फैक्ट्री। अब लीड फैक्ट्री क्या है? लीड फैक्ट्री बोले तो लीड खुद ब खुद आएंगे, जहां पे लीड जनरेट खुद ब खुद हो जाएगा। रोजाना नया प्रोस्पेक्ट बनेगा, रोजाना नई ग्रोथ होगी, और ये आपके मार्केटिंग को और लीड्स जनरेशन को एक बहुत बड़ा बिजनेस देने वाली है। क्योंकि आप जब भी कोई भी स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, बहुत जोश रहता है। 1 मंथ, 1 वीक, 2 मंथ, 2 वीक, इस टाइप का बहुत बड़ा जोश होता है। आप क्या करते हैं? पूरा लिस्टिंग करते हैं, लोगों का नाम लिखते हैं, लोगों को कॉल करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो लिस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद नए प्रोस्पेक्ट मिलना मुश्किल हो जाता है, और वहां से फॉल डाउन हो जाता है आपका बिजनेस। तो आज हम लोग इस आज का एजेंडा क्या रहेगा? लीड जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। ठीक है? क्यों बिजनेस रुक जाता है? जैसे यूजली में भी आपके भी प्रोजेक्ट में, आपका बिल्डिंग में, या तो आपका मैंने ऑर्गेनाइजेशन में, आप जो ऑर्गेनाइज टीम बिल्डिंग कर रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं बिजनेस रुक जाता है। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइंडसेट शिफ्ट, माइंडसेट कैसे शिफ्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक। मैग्नेट फैक्ट्री, मैग्नेट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ये मैग्नेट फॉर्मूला आपको 6 स्टेप है, उसके बारे में बात करेंगे। सब पेन और कॉपी लेकर करेंगे ताकि आप लिख पाए हर चीज को। डेली एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, कब क्या पोस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बहुत सारे सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तब भी हम लोग वापस से हम लोग इसको देखेंगे। और 30 दिन का चैलेंज, आप क्योंकि जब आप खुद पे चैलेंज नहीं करेंगे तो ये ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। आप अगर लूज पड़ जाओगे, प्रोकास्टिनेशन करना चालू करोगे, कल करूंगा, परसों करूंगा, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप सक्सेस के लिए स्ट्रगल करोगे। तो इस ये 6 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे आज। तो पहला जो प्रॉब्लम है, आप देखिए कि क्यों 80% लोग बिजनेस में रुक जाते हैं। आपके भी टीम में, या मेरे टीम में, या किसी के भी टीम में, ये ऑब्वियस सी बात है। 80% लोग काम करना बंद कर देते हैं, तो बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता। उसका वजह क्या होता है, वो हम लोग सीखेंगे। जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक नंबर निकालते हैं, अपना फैमिली मेंबर, जब भी आप जोश में, नए जोश में रहते हो, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हो, आप सभी फ्रेंड्स को, फैमिली को मैसेज, बिजनेस प्लान बताते हैं। होता है कि नहीं? जरूर होता है। रिएक्शन के माध्यम से थे कि पहले फ्रेंड्स और फैमिली को, जो हम लोग क्लोज है, जिसको हम जानते हैं, उसको पहले प्लान के बारे में बताते हैं, है ना? अब प्लान के बारे में बताने के बाद क्या होता है, वो 10 आदमी खत्म हो जाते हैं, वो फ्रेंड एंड फैमिली खत्म हो जाती है। जो आप 100 लोगों के लिस्ट बनाते हैं, वो 100 लोगों का लिस्ट क्या हो जाता है? वो फेड हो जाता है, वो जेरोक्स हो जाता है। 1 महीने के बाद देखते रहिए, तो मैंने ये जो लिस्ट है सबको मैंने कॉल कर दिया। 100 लोगों में से सिर्फ 2 जन हो, 10 ही हम यूज मी में आ पाए, बाकी लोग तो नहीं आ पाए। आप फॉलो अप करते हैं, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आता है। वो जो आप लिस्ट बनाए हो ना, वो जेरोक्स हो जाता है। बस 2 दिन, हफ्ता में ही जेरोक्स हो जाता है। जेरोक्स का मतलब यह है कि वो फेड हो जाता है, वो दिखता नहीं है। उसके बाद लीड मिलना मुश्किल हो जाता है आपको। अब लीड नहीं मिलता है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। अब लीड नहीं मिलता है और बिजनेस ऑटोमेटिकली, आप डीमोटिवेट हो जाते हो। डीमोटिवेट हो जाते हो, मोटिवेशन नहीं रहता है आपका, और आप क्या करते हो? बिजनेस स्लो स्लो, धीरे 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 बंद कर देते हो। आपको लगता है इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे क्वेरीज आता है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे लीड नहीं मिल पा रहा है। ये मन में जो पीछे एक छोटा सा माइंड है, छोटा दिमाग बोलते हैं उसको, हल्का से ना, माइंड अपने खुद को ही बोलते रहता है। सबकॉन्शियस माइंड भी, यार नहीं हो पाएगा, यार ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, लीड जनरेट नहीं हो रहा, बिजनेस कैसे करूं। ये ऑब्वियस सी बातें होता ही है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। तो आज हम लोग सीखेंगे, लीड को ढूंढना नहीं है, लीड खुद ब खुद आए। समझेगा? इस प्रोजेक्ट को, इस जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए समय लगेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये आपको बहुत डेफिनेटली ग्रो करके लेके जाएगा। आज सॉल्यूशन क्या है? लीड ना ढूंढना, कभी कभी एक परमानेंट लीड जनरेशन सिस्टम बनाना है। हम लोग एक जनरेशन सिस्टम बनाएंगे, जिस सिस्टम से ऑटोमेटिकली लीड्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है? रोजाना कुछ ना कुछ लीड्स आपको मिलना चालू होगा, मार्केटिंग, सिर्फ मार्केटिंग से। ठीक है? तो आज का माइंडसेट शिफ्ट का पहला जो है, फैमिली फ्रेंड्स को बार बार पिक करना। हम लोग बहुत बार ये गलतियां करते हैं कि हम लोग
जिसको लगता है कि ये फैमिली फ्रेंड्स तो मेरे डायरेक्टली क्लोज हैं, तो हो ही जाएंगे। टॉप अर्नर सेल्स नहीं करते, वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि हम लोग को मैग्नेट बनना है। जो अभी का तरीका है, क्या होता है, हम लोग बार बार पिच करते हैं, आज ज्वाइन कर लो, प्रेशर सेलिंग होता है कि आज ज्वाइन कर लो, आज लास्ट डे है, या ऐसा कुछ भी हम बोलते हैं। तो प्रेशर सेलिंग होता है, वो स्पैमिंग होगा। प्रेशर सेलिंग मीन्स स्पैमिंग होता है। वो रैंडम लोगों को कोल्ड मैसेज करना, जिसको हम लोग कोल्ड मैसेज मतलब जिसको हम जानते भी नहीं, या वो हमें नहीं जानते, उनको भी डायरेक्टली हम लोग मैसेज करते हैं। कहीं से मिल गया इंस्टाग्राम में, या तो फेसबुक पे, या तो कहीं से उनका नंबर मिल गया, हम लोग डायरेक्टली मैसेज करते हैं, यूजमी में ये प्रॉब्लम है सर, ये फायदा है, बेनिफिट है, आप ज्वाइन कर लो सर। ये नहीं, ये गलत तरीका है, पुराना तरीका है। रिजेक्शन से मोटिवेशन डाउन होता है। जब भी आप जाते हो, 10 लोगों से बात करते हो, 10 लोगों से अगर 5 लोग आपको नाम कर देते हैं, तो यह लगता है कि नहीं, मुझे में कहीं नहीं हो पा रहा है, या ऐसे रिजेक्शन में अपना मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मोटिवेट डाउन नहीं करना है आपको। सिर्फ अपने लाइफ, सिर्फ अपने लिए सेल नहीं करना है, उनको वैल्यू क्रिएट करना है। मैं डे वन से, मेरा आप जितना भी सेशंस देखेंगे, मैं पहले बोलता हूँ कि आप वैल्यू क्रिएट करें। अगर वैल्यू नहीं देंगे तो आपका सेल्स कभी नहीं होने वाला है। पहले वैल्यू देना सीखना चाहिए। ये पुराना तरीका है। नया तरीका क्या करेंगे हम लोग, रोजाना वैल्यू एजुकेशन कंटेंट डालना। आप जब भी पोस्ट डालेंगे, वो वैल्यूबल कंटेंट हो, वो बिजनेस के बारे में हो, ना ही सिर्फ यूजमी के बारे में हो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, सेविंग क्या है, ग्रोथ क्या है, पैसा क्या है, इसके बारे में एक एजुकेशन देना है पहले आपको। ठीक है, फिर लोग कनेक्ट कर पाएंगे, हाँ वो सही है। अपनी जर्नी और टीम की जर्नी को, रिजल्ट को ट्रांसपेरेंट दिखाना। माने आपकी खुद की जर्नी, आपने एक महीना में कितना इनकम किया, सोशल मीडिया से कितना इनकम किया, देन टीम बिल्डिंग से कितना इनकम किया, ये शेयर करना है। खुद का वीडियो खुद का बनाना है। ठीक है, सही ऑडियंस का टारगेट, ये जो है थर्ड लाइन, ये आप जरूर लिख लें, सही ऑडियंस टारगेट करके कंटेंट करना। ये आज मैं सिखाऊंगा। रीजन क्या हो रहा है ना, हम लोग कोई टारगेट ऑडियंस को नहीं पकड़ रहे, हम लोग ओवरऑल सभी को पकड़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, कोई भी ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कोई भी ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर हम टारगेटेड ऑडियंस, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए हम लोग कंटेंट बनाएंगे। कोई बिजनेस कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग कंटेंट बनाएंगे। कोई अगर हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के बेसिस पे हम लोग कंटेंट बनाएंगे, तो क्या होगा, उनको फील होगा कि हाँ, ये मेरे लिए कंटेंट है। अगर आपके ग्रुप में मैक्सिमम हाउसवाइफ है, कम बिजनेस ओनर है, और स्टूडेंट्स हैं, तो आप उस हिसाब से कंटेंट बनाइए कि ये किसको लिए हिट करना चाहते हैं। ये नहीं कि ओवरऑल ओवरऑल करेंगे तो कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, हर कोई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट खुद आके पूछना चाहिए ये क्या है। और ये रीजन है आज का सेशन का, कि प्रोस्पेक्ट खुद आके पूछे ये यूज मी क्या है। तब आपको लगेगा कि हाँ, ये कंटेंट बहुत अच्छा बना है, ये कंटेंट को मैं रिपीट कर सकता हूँ। और पहले ट्रस्ट बिल्डिंग करना है, फिर ऑफर देना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रस्ट बिल्डिंग या वैल्यू बिल्डिंग करेंगे, फिर हम लोग इस पे ऑफर देंगे, या लोगों को बताएंगे हाँ, ये यूज मी में ये सारा बेनिफिट्स है। तो आज हम लोग सीखेंगे मैग्नेट फॉर्मूला, 6 स्टेप सिस्टम, अट्रैक्ट अल्टीमेट प्रोस्पेक्ट, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट, अल्टीमेट और अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट हम लोग आज सीखेंगे। एम से होता है मार्केट, सही ऑडियंस चूज करना। ए से होता है अट्रैक्शन, वैल्यू एडेड कंटेंट बनाना। जी से होता है ग्रो, रोज विजिबिलिटी दिखाना, डेली बेसिस पे आपको अपना पोस्ट डालना है, कंसिस्टेंसी। एन से होता है नेटवर्क, वार्म मार्केट एक्टिव कर रहे हैं, मैंने जो कोल्ड है, जो फर्स्ट टाइम आपको जान रहे हैं या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, कभी आप नहीं जाने, उनको जब वार्म करते हैं, यानी कि हाय हेलो करते हो, वो वार्म में कंप्लीट हो जाता है। उसको कैसे एक्टिव करना है वो हम लोग देखेंगे। कैसे इंगेज करना है उनको डीएम पे, यानी मैसेज पे, वो हम लोग देखेंगे। और ट्रैक करना है, आप जो भी कर रहे हो मार्केट ट्रैक, कितने लोग आए, कितने लोगों ने पहुंचा, कितने लोगों ने कन्वर्ट हुआ, ये आपको ट्रैक भी करना है। विदाउट ट्रैकिंग आपको समझ में नहीं आएगा। लॉ लॉ ऑफ एवरेज, मैंने 10 लोगों में से एक आया, तो मेरा एवरेजली कितना मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो पहला होता है मैग्नेट, सही ऑडियंस पहचानना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जो पहले भी बात किया। हर किसी को पिच करना बंद करना है।
सिर्फ सही लोगों को टारगेट करना है। आप अपने ग्रुप में, अपने मैसेज पे, अपने व्हाट्सएप पे या तो फेसबुक पे पहले देख लें कि आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है। अगर स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, उसके लिए क्या कंटेंट बनाना है। लोकल शॉप ओनर है तो उसके लिए पेमेंट, रिचार्ज, ये सब आपको कर सकते हैं। नौकरी से अनसेटिस्फाइड या प्रॉब्लम्स, क्योंकि नौकरी सिंगल इनकम है, नौकरी यानी कि सिंगल इनकम सोर्स है, उसको किस तरीके से, किस हिसाब से कंटेंट बनाना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और आपके एरिया में वो जो लोग हैं जो सेविंग शॉपिंग करते हैं, सबसे ज्यादा ऐप यूज करते हैं, सबसे ज्यादा मार्केटिंग करते हैं आपके एरिया पे, उनको कैसे पिच करना है इसके बारे में बताना। लेकिन उससे पहले आपको क्विक टिप को बात करूं तो एक अवतार क्रिएट करना है। जैसे ये स्टूडेंट वाला या हाउसवाइफ वाला में अवतार आपको क्रिएट करना है। अवतार क्या होता है? अवतार का मतलब ये होता है, ये अवतार का फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन एक अवतार क्या होता है, पहले उनका एज, वो क्या कर रहे हैं। जैसे आपका स्टूडेंट है, शॉप ओनर है, अलग अलग अवतार क्रिएट करना है। शॉप ओनर है, बिजनेस ओनर है, हाउसवाइफ है, तो आपको वो लिखना है। उसके बाद लोकेशन, हाउसवाइफ कहाँ से बिलोंग करती है, लोकेशन लिखना है। फिर वो जो हाउसवाइफ है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है उनके साथ, डायरेक्टली पिच नहीं करना, उनसे बात करना है, समझना है क्या पिच करना है। पिच नहीं करना, पहले समझना है कि उनका प्रॉब्लम क्या है। घर में फाइनेंशियल इशू है, हेल्थ इशू है, ये आपको समझना है पहले। वो आपको प्रॉब्लम लिखना है, फिर उनके बारे में पूछना है, आपका ड्रीम क्या है, क्या करना चाहते हैं। तो आप फिर उसके बाद ड्रीम लिखना है। उसके बाद एक अवतार, टारगेटेड अवतार क्रिएट करना है। अवतार मीन्स ये होता है कि उसको किस तरह से कंटेंट दे कि वो पार्ट टाइम काम के लिए जाए, या अगर जैसे जॉब ओनर है, माने जॉब जो करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए कंटेंट कैसे करना है कि पार्ट टाइम जॉब, इनकम, साइड इनकम विथ योर जॉब, इस तरह से कैसे कंटेंट बना पाए, वो आपको लिखना है। कि ईएमआई भरना है तो वो कनेक्ट किस पे करेगा, नौकरी पैसे वाले को। पार्ट टाइम इनकम विथ एजुकेशन किसको करना है, हम लोग को हाउसवाइफ या स्टूडेंट को करना है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेट रेडी करेंगे, एक अवतार क्रिएट करेंगे, लोकेशन, नेम, प्रॉब्लम, ड्रीम्स, ये सब लिख के। तो वो एक टारगेट ऑडियंस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट रेडी करेंगे। ठीक है, ये हुआ एम। अट्रैक्शन, कंटेंट को खींचे, ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो वो अट्रैक्ट करे। तो हमारा जो भी पोस्ट रहेगा दिन भर में, उसका 80% जो है वैल्यू एडेड कंटेंट रहे। वैल्यू एडेड का मतलब कंटेंट सिर्फ यूजमी को लेके ना हो, यूजमी को एजुकेशन के बारे में हो, ग्रामोलॉजी, फार्मर्स के बारे में, इतना सारा चीज है हमारा फार्मर्स का। एफपीओ क्या है, देन सोइल टेस्टिंग कैसे होता है। तो क्या हम लोग इंगेज करेंगे उसको, हाँ ये भी, ये कुछ नया सीखने को मिल रहा है। या तो सेविंग के बारे में बताएं आप, कितना सेविंग होता है, सेविंग क्या है, सेविंग से पैसा आप पार्ट टाइम में और कहीं पे काम कर सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग होता है। सेविंग का आप कंटेंट बनाएंगे। ये जो वैल्यूबल कंटेंट होगा, स्टोरीज होगा। और जो 20% होगा वो ऑफर के बारे में होगा। समझ में आएगा, क्लियर है? आप रिएक्शन के माध्यम से देखें, अगर क्लियर है तो ठीक है। अभी मधुसूदन, ठीक है। कंटेंट पिलर जो है, आप पहले, पहला है एजुकेशन। एजुकेट में हम लोग सेविंग, डिजिटल पेमेंट टिप्स, फाइनेंशियल, माने आप पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करने कैसे करना है, कैसे सेफ होना है, कैसे स्कैम नहीं होगा, इस सब के बारे में हम एजुकेट करेंगे। आपकी जर्नी, खुद की स्टोरी लिखें, आपकी टीम की स्टोरी लिखें, स्ट्रगल से सक्सेस, क्योंकि आपकी टीम में या आप में पहले नहीं इनकम कर रहे थे, अभी इनकम करें, उसके बारे में आप वहां पे स्टोरी लिखें। प्रूफ, टीम का रिजल्ट, स्क्रीनशॉट और रियल टेस्टिमोनियल, जैसे वीडियो बना के अपने टीम के साथ एक इंटरव्यू कॉल करें, 1 मिनट का इंटरव्यू कॉल करें। आप कैसे यूजमी में कब से ज्वाइन हुए, इस हिसाब से क्या यूजमी में ज्वाइन होके आपको कितना बेनिफिट हुआ, उसके बाद कितना सेविंग कर पाए आप वीडियो कॉल में पूछिए। उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि यूजमी में क्या आपको वैल्यू ऐड करके दिया है आपके लाइफ में। तो ये जो कंटेंट है, जब आप स्टोरी में लिखोगे, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है लोगों को, वो टारगेटेड ऑडियंस को, जो टारगेट ऑडियंस हो। क्योंकि जिसके पास जॉब नहीं है, आप ऐसा वीडियो बनाओ जिसके पास जॉब करे और वो यूजमी करे, उसके साथ वीडियो बनाओ। उनको पूछो आप किस तरह से यूजमी में समय निकालते, तो पूछो मैं 1 घंटा में अपना समय निकालता हूँ। वो वीडियो जब डालोगे, जो भी आपके जॉब वाले जो स्टोरी देखेंगे,
उसको ये अगर बंदा कर सकता है, 1 घंटा दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ। तो इस तरह से कंटेंट बनाया जाएगा। आप हफ्ते में एक ऑफर दे सकते हैं, फ्री ट्रेनिंग, डायरेक्ट ट्रेनिंग, इस तरह से फ्री ऑफर दे सकते हैं आप। बहुत सारे ऑफर्स भी दे सकते हैं लोगों को अपने तरह अट्रैक्ट करने के लिए, उस कंटेंट पे डालने के लिए। डायरेक्ट बिजनेस ऑफर अभी तक पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये अट्रैक्ट हुआ। जी फॉर ग्रो, रोज की विजिबिलिटी। अभी कब क्या पोस्ट करना है, कंसिस्टेंसी की असली मार्केटिंग है। क्योंकि आज जो भी कंसिस्टेंसी है, जो भी कंसिस्टेंट है, जो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उनको लीड्स जनरेट आती है। अगर आप 2 दिन कर दिए, 1 हफ्ता नहीं किए, तो कोई भी लीड जनरेट नहीं होने वाला है। तो पहला, सुबह स्टोरी आपका पर्सनल मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हर कोई मोटिवेट देखना चाहता है, ना ही आपका बिजनेस मार्केटिंग का आपको प्लान देखना चाहिए या किसी चीज का। पहले मोटिवेट करें मॉर्निंग में लोगों को। सवेरे 7 बजे जब उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, दोपहर ठीक 1 से 2 बजे के बाद वैल्यू एडेड पोस्ट डालें, जहाँ पे सेविंग के बारे में, ग्रोथ के बारे में इस तरह से कंटेंट डालें। फिर शाम को अपना खुद का रील और वीडियो डालें बिजनेस को लेके। आपने सोशल मीडिया से कैसे अर्न किया, आपके टीम ने कैसे अर्न किया। फिर रात को कोई मैसेज अगर आपको आता है, उसको रिप्लाई करें इमीडिएटली। तो एल्गोरिदम और लोग दोनों कंसिस्टेंसी, जब भी जो ऑनलाइन में जो भी एल्गोरिदम होते हैं ना, वो आपकी कंसिस्टेंसी से होते हैं। एक ही अचानक से कोई वीडियो या पोस्ट वायरल नहीं होता है। आप जब रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते और ऑटोमेटिक एल्गोरिदम क्या करते हैं, उसको वायरल कर देती है, बहुत लोगों तक रीच पहुंचा देती है। इस तरह से आपको रीच करना है तो 90 डेज का टारगेट आपको लेना पड़ेगा। आप कल परसों करोड़पति नहीं बनोगे, आपको सालों का मिशन नहीं है। इस हिसाब से 90 डेज का आपको तो टारगेट करना पड़ेगा। नेटवर्क, नेटवर्क कैसे बनाएंगे, जैसे ऑलरेडी आप, मैंने बताया था, कंटेंट 100 लोगों का आपको कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। बहुत बार ट्रेनिंग में भी बताया गया कि पहले फोन से आपको जितना भी कॉन्टेक्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप में जितना कॉन्टेक्ट आपको लिखना है, पिच नहीं करना है, ग्रीटिंग करना है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, जब भी होता है उनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। उनका अगर आता है वो स्टेटस लिखना, उनको लाइक्स करना है, रिएक्शन देना, वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्शन होता है उसको। तो ये जो है ये मल्टीप्लायर होता है। जब अच्छा, आप जब किसी को अच्छा वैल्यू देते हो, जैसे आपने किसी को ग्रीन टी दे दिया, छोटा सा पिला दिया, वो और किसी को बोलेंगे हाँ ये ग्रीन टी बहुत अच्छा है, वो वायरल करेंगे आपके प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वायरल प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रीन टी होगा, हमारा सोशल मीडिया इनकम इनकम होगा। तो लोग एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, रेफर करना चालू करेंगे, रेफर लीड्स। क्योंकि जो भी आपके टीममेट्स है वो तो ऑलरेडी ट्रस्ट पे हैं, कंपनी के ट्रस्ट पे हैं। उनको कैसे मोटिवेट करना है वो आपका काम है, कैसे वैल्यूएबल कंटेंट दे के उनको सपोर्ट करना। इंगेज, जो भी आएगा आपके पास, मैसेज आएगा, उनको कैसे मैसेज करना है। फॉर्चून फॉलोअप में है, फर्स्ट मैसेज में नहीं। जब आप सोचते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम मैसेज कर दूंगा तो वो पहले ज्वाइन कर लेगा और मेरा इनकम बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको 80% जो है बिजनेस फॉलोअप में आता है। आप जितना ज्यादा फॉलोअप करेंगे उस तरह से बिजनेस आपका ग्रो होना चालू करेगा। आपके जेन्युइन पोस्ट पे किसी ने मैसेज किया, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, मैं देखा आप इंटरेस्टेड हो इसके बारे में सोच रहे थे, मैं एक चीज ट्राई कर रहा हूँ, इसमें काफी काम कम आई, और 2 मिनट में मैं आपको मैंने, आप ये बोल सकते हो, जैसे ही मैसेज में कोई मैसेज किया आपको, आप बोल सकते हो मैं इस पे एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत काम आ रहा है, मुझे सेविंग भी हो रहा है, जिसके बारे में 2 मिनट में आपको मैं बात करना चाहूंगा। ये कोई प्रेशर नहीं है, इस पे आप कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हो, वो क्यूरियोसिटी ड्राइव कर रहे हो आप। सेकंड में क्यूरियोसिटी, ये देखा क्या, कमेंट जब आएगा आपको, आप किसी को मैसेज कर दो, वार्म मैसेज को, जो वार्म माने गर्म, जो आपको जानते हैं, उसको कैसे मैसेज करना है, वैल्यूएबल कंटेंट के हिसाब से। आप मैसेज उनको डायरेक्टली कर सकते हो जो वैल्यूएबल कंटेंट है। जैसे मान लो आपको सेविंग का बात किया, या तो आपने ग्रामोलॉजी के बारे में, सॉइल टेस्टिंग के बात बात किया, आप किसी को भेज रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये नया है, ग्रामोलॉजी में कैसे सॉइल टेस्टिंग होगा, आप देखिए ये मिल्क कलेक्शन कैसे होगा, आप ये वैल्यूएबल कंटेंट है, आप देखिए ये आपको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट कैसे रेडी होता है, ये बहुत फायदेमंद है, नया नॉलेज है। आप लोगों को जब शेयर करते हो
तो वो सोचते हैं हाँ ये तो नया चीज है, इसमें ये कैसे होगा, तो वो आपसे पूछना चालू करेंगे। तो अब ये जो फॉलोअप है कितने डेज में करना है, कितना डेज में करना है आपको, फर्स्ट डे, उसके 2-3 दिन के बाद करना है, 7वां दिन, 14 दिन, ऐसा 28 दिन, इस तरह से आपको कुछ गैप के बाद करना है। हम लोग क्या करते हैं, आज किए, फिर कल मैसेज कर देंगे, सर क्या सोचा आपने, फिर वो कुछ रिप्लाई नहीं कर, फिर 300 दिन कर देंगे, सर क्या सोचा आपने, कुछ आपका फीडबैक आया नहीं। क्या होता है, वो तो परेशान हो जाते हैं, यार डेली मैनेजर को मैसेज कर रहा है, लेकिन उसका टाइम लिमिट होता है। इमीडिएटली आप किसी को भी फॉलोअप करें, लेकिन इमीडिएटली ना करें, 2 दिन के बाद समय दें उनको, तब उनको कुछ मैसेज करें, अच्छा वैल्यूबल कंटेंट मैसेज करें। देखिए ये सॉइल टेस्टिंग ग्रामोलॉजी में ऐसा होगा, वर्मी कंपोस्ट ऐसा होगा, हमारे सोशल मीडिया में वीडियो भी पोस्ट होने वाले हैं, रील्स भी हम लोग एड ऑन करने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज पे। ये मेरा पोस्ट मैंने डाला है, बहुत अच्छा लाइक्स आया है, ये आप कहाँ पे डालेंगे, उनको शेयर करेंगे, तब उनको लगेगा ये क्या है, तो वहां से इंगेजमेंट बढ़ेगा, इंगेज बढ़ेगा, और फॉलो और डीएम्स और फॉलोअप करते करते उनको वार्म से आप क्यूरियोसिटी जनरेट करके उनको लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ट्रैकिंग कैसे करना है, ट्रैकिंग सबसे बड़ा है, क्योंकि आपने मान लो पोस्ट किया, नए कंटेंट बनाए आपने, कितने आज के दिन पूरे 1 वीक में कितने नए कंटेंट बनाए आपने, आपको कितना डीएम्स आया, कितना आप फॉलोअप, आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया बिजनेस को लेके, कितने लोगों को पिच किया, और कितने लोग नए ज्वाइनिंग हुए। ये आपको क्या होता है, लो ऑफ एवरेज होता है, जहां पे अपना कन्वर्जन रेशियो आपको पता चले कि आपके कंटेंट में कितना ताकत है। 5 में से 2 अगर कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको रेशियो क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ 3 में से 2 आदमी मुझे ज्वाइन हो रहे हैं, या तो 10 में से 1, यानी कि कंटेंट को और किस तरह से बेहतर किया जाए कि 10 में से 3 लोग ज्वाइन हो। फिर टारगेट लो कि ज्यादा से ज्यादा कौन सा वैल्यू एडेड मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, 10 डेज, जैसे आप टारगेट ले सकते हैं। ये हमेशा सफलता के 7 कदम होते हैं। मैंने जो आपको पूरा बताया, ये टोटल कंटेंट जो है सिर्फ आप ही बना सकते हैं। कैसे बनाना है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको टारगेट 90 डेज के लिए आपको करना है। तो ये मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ऑन एन एवरेज 1 वीक में आप जितना काम किए हैं उसमें कितना लीड जनरेट हुआ, कितना क्लोज हुआ, आप लो एवरेज करेंगे। उसके बाद आप उस हिसाब से कंटेंट बनाएंगे, और उस हिसाब से आप लोगों को पिच करेंगे कहाँ से क्या करना है। ओके, एम आई राइट, हमें क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हूं मैं। तो डेली लीड जनरेशन का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इसका फॉलोअप 30 डेज रिजल्ट खुद देखेगा। आप जब रेगुलर बेसिस पे करेंगे, पहले 30 दिन का टारगेट लेंगे, हम लोग 30 दिन का टारगेट लेंगे। पहले 30 दिन में हम लोग ये पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। ये अगर प्रोसेस कर लिया आपने तो आपको बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। मॉर्निंग स्टेटस जो है, एक तो मॉर्निंग में पे मोटिवेशन कोड डालिए, उसके बाद ट्रेनिंग स्टेटस की 7 बजे या 8 बजे का ट्रेनिंग जूम मीटिंग में आ जाए, पहला ये काम होना चाहिए। 10 बजे के बाद, 10 बजे से 11 बजे अवेलेबल पोस्ट डालिए, कोई भी लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, माइंडसेट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, सिर्फ यूज में नहीं, बाकी सब भी आपको कंटेंट डालना है। क्या होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे यूज मी पोस्ट करेंगे, बहुत सारे स्किप कर देते हैं, आपके कंटेंट को देखते नहीं, तो डेली यूज मी भेज रहे हैं, मैं नहीं देखूंगा। लेकिन जहां पे होता है, ये ऑब्वियसली होता है और आपके साथ भी होता है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अवेलेबल कंटेंट डालेंगे। क्या होगा वहां पे, वो हाँ ये अच्छा पोस्ट डाला है उन्होंने, तो वो फॉलो देखते रहेंगे, आपके पोस्ट को देखते रहेंगे। 1 से 2 बजे हम लोग फॉलो अप राउंड लेंगे, मैंने लीज जो चेक कर रहा है, 1 2 3, मैंने जो आपको फॉलो अप करना है, आपको कब फॉलो अप करना है, इस टाइम में करना है, 1 से 2 बजे के बाद फॉलो अप करना है लोगों से। सर आप बताए नहीं, आपका क्या रिव्यू रहे इस बिजनेस के बारे में, ये आपको पूछना है, ये वीडियोस के बारे में। 5 से 6 बजे आप रील पोस्ट करेंगे, अपने टीममेट्स का, खुद का, ठीक है, जिसमें लोग जुड़ पाएंगे। और 8 से 9 बजे वाला ट्रैकिंग जो हमारा सेशन होता है, उसके लिए आप इनवाइट भी करेंगे, फिर ट्रैकिंग करेंगे, आज ने क्या एक्टिविटीज किया आपने, कितने लोग आपके देखे, कितना लाइक्स आया, और उस हिसाब से कन्वर्जन रेशियो आपको कितना करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा अगले 30 दिन में। अगर ये आपने कंसिस्टेंसी रखा, डेफिनेटली
आप एक गार्डन बना रहे हो, एक वैल्यूबल गार्डन बना रहे हो, तितलियां अपने आप खुद ब खुद आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज आता है, ऑब्जेक्शन भी है, एक ऑब्वियस सी बात है। हमारा बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पे ऑब्जेक्शन आना वाजिब है। तो ऑब्जेक्शन को रिएक्शन मत समझिए, ये सिर्फ एक जानकारी मांगने का सिग्नल है। यानी कि उनको कुछ क्लैरिटी चाहिए, जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रहे, इसके लिए वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। ठीक है। अगर कोई कहता है ये स्कीम है, एमएलएम तो नहीं है, तो आपको मालूम ही है आपको क्या बोलना है। लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ, यूज में एक एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है, रियल प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड है, सिर्फ रिक्रूटमेंट पे बेस्ड नहीं है, यानी कि सिर्फ ज्वाइनिंग पे बेस्ड नहीं है। ये रियल एफिलिएट मार्केटिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ पे रियल प्रोडक्ट और रियल सर्विसेज पे डील होती है, ना ही ओनली फॉर रिक्रूटमेंट। कोई अगर पूछे कि मुझे टाइम नहीं है, तो यहाँ पे रेफर, जो REFER, रेफर के माध्यम से आपको करना है। रेफर क्या होता है? उनको रिकॉग्नाइज करना है, एम्पैथी दिखाना है। हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं, आपके पास समय नहीं है। मेरे पास भी समय नहीं था, मैं जब ज्वाइन किया तो मुझे भी समय नहीं था, लेकिन मैं अपने बिजी शेड्यूल से जस्ट 1 घंटा मैं अपने निकाला, और यूज में मैं अभी अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। इस हिसाब से आपको बोलना है। ये पार्ट टाइम शुरू होता है, दिन में 1 घंटा भी काफी है। सोशल सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। बहुत तरीके हैं जिसमें हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। कोई पूछता है कि गारंटी क्या है इनकम की? कोई भी बिजनेस में इनकम गारंटी नहीं होती। जो भी फिगर दिखाए जाते हैं वो मैक्सिमम पोटेंशियल है, एफर्ट के हिसाब से रिजल्ट मिलता है। बहुत कोई बोले, ये रेगुलर कितना इनकम आएगा, फिक्स है क्या इनकम? इस हिसाब से आप पूछ सकते हैं। सर, मैं समझ सकता हूँ कि बात को, कि आप फिक्स इनकम के लिए देख रहे हैं। सर, ये कमीशन बेस पे चलता है, एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल पे चलता है, जहाँ पे कोई भी फिगर जो है वो फिक्स नहीं है। आपके पोटेंशियल और एफर्ट पे डिपेंड करेगा कि आप कितना इनकम कर सकते हैं। आधार KYC जरूरी है क्या? वो तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में बताया था। मैं ऑब्वियसली समझता हूँ सर कि आपका क्वेश्चन वाजिब है, कि बहुत सारे लोग KYC के चक्कर में बहुत स्कैम हो रहे हैं। लेकिन आप समझ ले कि ये आपके पैसे को, अकाउंट की सुरक्षा के लिए, ना ही आपको स्कैम के लिए। बिना KYC के विड्रॉल ग्रोथ आगे नहीं बढ़ता। ये आपके फ्यूचर फाइनेंशियल को सेफ्टी देता है। तो ये जब आपको क्वेश्चन आएगा, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उसको रिप्लाई जब करेंगे, तो उस बेसिस पे वो क्लोजिंग की तरफ जाएगा। ठीक है। तो लीड जनरेशन हम लोग 30 दिन का टारगेट जो लेंगे, जो पहला जो फाउंडेशन जो है, वीक 1 फाउंडेशन 100 कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ। अवतार, जो मैंने बात किया रहा, अवतार आपके ग्रुप में देख लीजिए वापस से। हाउसवाइफ ज्यादा है, हाउसवाइफ बेसिस पे कंटेंट बनाए। एक 30 डेज तो बनाए पहले, फिर 30 डेज बिजनेस मॉडल के लिए, फिर 30 डेज स्टूडेंट्स के लिए, पहला वीक। सेकेंड वीक विजिबिलिटी, रोज स्टोरी, वैल्यूबल पोस्ट, कंटेंट पिलर हमेशा डालना है, जो मैंने शेड्यूल बताया आपको। वीक 3 में इंगेजमेंट होगा, फॉलोअप्स आएंगे, और डेफिनेटली फॉलोअप्स आएंगे जब आप वैल्यू एडेड कंटेंट डालेंगे। वीक 4 में कन्वर्जन, माने कन्वर्सेशन, जो कन्वर्जन रेशियो है, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा आपको, फिर रेफर करना पड़ेगा, रेफर मांगना है, किसको किसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके टीम के साथ बात कर सकते हैं कि आपके 10 लोग निकाले, उस पे हम लोग किसको किसको बात कर सकते हैं, इस हिसाब से उनसे बात करना है। फिर हम लोग फॉलोअप करेंगे उस पे, रिजल्ट मेजर करेंगे, ट्रैक करेंगे कि 1 महीना में मैं इतना पोस्ट किया, ये वैल्यूबल कंटेंट में इतना लीड्स जनरेट हुआ, इतना क्लोजिंग हुआ, यानी कि ये मैं कंटिन्यू करूंगा तो रिजल्ट और अच्छा होने वाला है। ठीक है। तो ये पूरा मैंने कंटेंट बताया आपको कि किस तरह से आपको मार्केटिंग करना है। मैं उसका पूरा चार्ट भी दिखाऊंगा आपको। अब एक्शन का टाइम है। मैग्नेट फॉर्मूला सीखा आपने, मैग्नेट फॉर्मूला सीख लिया आपने। आप इसे अप्लाई करने की, और आप तो खुद अप्लाई करोगे ही करोगे, अपने टीम पे भी ये अप्लाई करोगे, कैसे मैग्नेट आपको करना है, मैग्नेट फॉर्मूला से आपको कैसे करना है, कैसे आपको अवतार बनाना है। ठीक है। तो अपना रैंक को अचीव करें, क्योंकि डेडलाइन कितना है? 10 अगस्त। जो भी न्यू मेवन रहेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 दिन का टूर मिल रहा है। कहाँ पे? अमृतसर में। बस आपको अपना ट्रैवल का देखना पड़ेगा, टू एंड फ्रो का। अपने नेट्स
नए लीड्स को कन्वर्ट करो, अपना रैंक अपग्रेड करके कंटेस्ट माने कॉन्टेस्ट में रिवॉर्ड पाओ। टाइम कम है, एक्शन अभी लेना पड़ेगा आपको। और डेली जूम में 7 बजे मॉर्निंग में और 8 बजे इवनिंग में आपको आना है। ठीक है, तो ये मेरा टोटल सेशन जो है मार्केटिंग के लिए था कि किस तरह से आपको मार्केटिंग करना है। अगर मैं आपको वैल्यू कुछ ऐड कर पाया तो आप रिएक्शन दें। उसके अलावा मैं थोड़ा से आपको बताना चाहूंगा, जस्ट लाइन में बने रहे। जो मैंने वैल्यू का बात किया कि किस तरह से आपको कंटेंट रेडी करना है, मैंने एक 90 डेज का फॉर्मूला अपने खुद के लिए बनाया है, जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज भी कर रहा हूँ। और ये जो है 90 डेज फैक्ट्री फॉर्मूला, ये 90 डेज का कंटेंट क्रिएशन है सिर्फ जॉब सीकर जो मेरे जो बिजनेस लिस्ट में है, जो मेरे व्हाट्सएप लिस्ट में सबसे ज्यादा लोग वर्किंग प्रोफेशन है, मैं उसी बेसिस पे अपना कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, कोई भी सेक्टर से हो, आईटी सेक्टर से हो, सेल्स सेक्टर से, प्रोडक्शन सेक्टर से हो, प्राइवेट सेक्टर से, उस बेसिस पे मैं कंटेंट डाल रहा हूँ। कोर पॉइंट क्या है उनका, इस तरह से अवतार क्रिएट करना है। देखिए, जो अवतार मैंने क्रिएट किया है, इस तरह से आपको अवतार क्रिएट करना, उनके एज, ठीक है, वो क्या करे, प्राइवेट जॉब करे, सेल्स में है, क्या में है, ये आपको लिखना है। कोर पेन पॉइंट माने उनको दर्द क्या है, फिक्स सैलरी होना, राइजिंग माने प्राइस जो होता है एफिलिएट माने महंगाई बढ़ना, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ना, फील स्टक, जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, इस तरह से आपको लिखना है। कोर डिजायर, उनका डिजायर क्या है, एक्स्ट्रा इनकम करना विदाउट क्विटिंग जॉब, इस तरह से अवतार क्रिएट करना है। वेयर दे स्क्रॉल्स, आपको वो भी देखना है वो सबसे ज्यादा इंगेज कहाँ पर रहते हैं। वो इंगेज व्हाट्सएप में रहते हैं ज्यादा, इंगेज इंस्टाग्राम में रहते हैं ज्यादा, फेसबुक में रहते हैं, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जब रहता है आपको दिखता है कि कौन कौन ऑनलाइन है। वर्क ऑन द थीम, उनको रिवॉर्ड पे मैंने उनको एक थीम बेसिस पे कर, रो होना चाहिए, कोई एआई जनरेट नहीं होना, रो होना चाहिए। जो भी वीडियो कंटेंट आप, पॉलिश होना चाहिए, हाई क्वालिटी के फोटोज होना चाहिए। इस तरह से आपको पोस्ट करना है, फोटो क्रिएट करना है। और एक चीज यहाँ पे, गेट रिच किक स्कीम, आपको कभी भी यहाँ पे बोलना नहीं है कि जल्दी से आप इनकम कर सकते हो, ये कभी नहीं डालना है। ये आप 1 वीक का फॉर्मूला है, जहाँ पे मंडे मोटिवेशनल कोट्स, ट्यूसडे एजुकेशन, वेडनेसडे स्टोरी, थर्सडे प्रूफ, फ्राइडे रिलेटेबल, सैटरडे ऑफर और संडे लाइफस्टाइल आपको दिखाना है। ये किस तरह से काम करता है, मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये 90 डेज का मैंने पूरा फुल कंटेंट बनाया है सिर्फ और सिर्फ वर्किंग प्रोफेशन के लिए। मुझे किस तरह से पूरा 90 डेज का मैंने पूरा फॉर्मूला बनाया है, जहाँ पे विजुअल वीडियो क्या होना चाहिए, आप आगे देख रहे हैं, ये पूरा वीडियो विजुअल क्या होना चाहिए, क्रॉसल में होना चाहिए, स्टोरी में होना चाहिए, इमेज कैसा बनना चाहिए, उसका इंगेजमेंट कैसा होना चाहिए, सेव करो, सीटीए देना पड़ेगा, कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा आपको। उसके अलावा हैशटैग क्या क्या देना है, कैप्शन क्या देना है, मंडे से फ्राइडे एनर्जी लेवल 0, 100 से 0, इस तरह से क्या होता है, हम लोग उसको इंगेज कर रहे हैं। मैं अपने कंटेंट से उनको इंगेज कर रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है कि लोग उस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। जैसे मैं एज ए जॉब सीकर हूँ, मुझे कोई पोस्ट की मैंने स्टेटस देखा और मैं पोस्ट देख रहा हूँ कि आप जॉब करके भी पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं, जॉब करके भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, आप सेविंग कर सकते हैं, आपने ईएमआई भर सकते हैं। तो मैं, मेरा माइंड तो ऑप्शन में था, हाँ भाई क्या पार्ट टाइम में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देख लूँ, यूजमी में आप ये भी मैंने मैपिन फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो मुझे सोचा कि ये कैसा मैपिन फ्रेंचाइजी, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, कैसे काम कर पाऊंगा उस पर। ये जब वैल्यू एडेड कंटेंट डालते हो, ऑटोमेटिकली माइंडसेट शिफ्ट होता है किसका, प्रोस्पेक्ट और लीड्स का। उस बेसिस पे आपको क्या करना है, अपने कंटेंट को रेडी करना है, उस हिसाब से आपको डेली पोस्ट करना है वीडियो। और हमेशा 80% वैल्यूबल कंटेंट बनाए है और 20% सिर्फ यूजमी के बारे में, ऑफर्स के बारे में, न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में आप उस पर बताएं। ठीक है, तो मेरा सेशन इतना ही रहा और उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में कुछ नया सीखे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और ये 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में कवर करना बहुत मुश्किल होता है। बस आपका कमिटमेंट रहेगा कि आप कितना सीख के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा सेशन ओवर हो गया है।